बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हमारे साथ मारिया इकबाल मौजूद होंगी और अज़्म हिम्मत की ये वो दास्तान है कि जो कायदे यूनिवर्सिटी के सामने फिगर बाइट्स के नाम से ये एक कैफ़े चला रही हैं और इनको जॉब भी मिली और लेकिन इन्होंने जॉब को तरजीह नहीं दी। इन्होंने ये सोचा कि यार मैं कारोबार करती हूँ और बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आगे बढ़ने के ज़िंदगी के अंदर मौके बहुत सारे मौजूद होते हैं। तो इन्होंने बिज़नेस को चॉइस किया और उसके बाद इन्होंने कब से यहाँ पे स्टार्ट लिया ये नहीं से पूछते हैं। जी मारिया साहिबा, क्या हाल है आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आप कब से यहाँ पे ये जो आपने कैफ़े जो है वो लॉन्च किया हुआ है, कितना टाइम हो गया है कि आप यहाँ पे मौजूद हैं? मुझे महीने से ज़्यादा टाइम हो गया। 9 दिसंबर को मेरा पहला दिन था सेल का, ठीक है। तो महीने से ऊपर ही हो गया टाइम अच्छा ऑलमोस्ट। ये बताएं कि ये एक्सपीरियंस जो है ये कैसे आपको आपके जहन में आया कि यार मैं बिज़नेस की तरफ जाऊँ और कैफ़े ही चलाऊँ? बिज़नेस का तो माइंड मेरा शुरू से ही था और बस यही था कि बिज़नेस करना है, अपना ही करना है, चाहे कोई भी है। छोटा सा सेटअप बनाऊँ अपना, मुझे ना बेसिकली अपना नाम बनाने का शौक़ है। तो अब जॉब की है मैंने 5 साल पैसा जमा करने के लिए, कैपिटल गेन किया। जब इतना कैपिटल हो गया कि मैं कहीं एक छोटा सा इनिशियल स्टेप ले सकती हूँ, देन मैं यहाँ आ गई। और खाने का ही काम क्यों किया? क्योंकि मुझे खाने पीने की शौकीन हूँ ना, मैं बेसिकली गुजरावाला से बिलोंग करती हूँ। और गुजरांवाला तो वैसे भी पहलवानों का शहर है और खाने पीने में तो बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो बेसिकली गुजरावाला से बिलोंग करती हूँ, खाने पीने की शौकीन थी। तो मैंने सोचा जो जिस चीज़ का मुझे शौक़ है उसी को मैं बाय प्रोफेशन लेके चलती हूँ, ताकि मुझे आगे नए से नए आइडियाज़ जो है वो डेवलप करने में मुझे मज़ा आएगा। दैट्स व्हाई मैंने फिर ये कैफ़े का स्टार्ट किया। अच्छा, घर के जो अफराद हैं, भाई वगैरह, वालिद साहब, वो लोग भी ज़ाहिर होंगे, उनकी तरफ से आपको सपोर्ट कैसी है जॉब के अंदर या बिज़नेस के अंदर? क्या फ़ेवरेट है उनका? भाई नहीं है मेरा कोई भी, मेरे अब्बू हैं और मेरे अब्बू की सपोर्ट है। राज़ी तो नहीं है, खुश भी नहीं है इस काम से, तो लेकिन ये है कि उनको मेरे पे पूरा भरोसा है और उन्होंने मुझे हमेशा से अपना बेटा समझा, बेटी नहीं समझा, उन्होंने बेटा ही समझा और मैंने बेटा बन के दिखाया है उनको, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो, जो वैल्यूज़ हैं उनको सामने रखो और कर लो जो करना है। अच्छा, अभी आप बता रही थी कि जॉब की भी आपको ऑफ़र हुई, बल्कि पड़ी हुई है जॉब, वेट कर रही है, आप नहीं करना चाहती। क्या जॉब थी और रिलैक्स नहीं थी आप वहाँ पे, कंफर्ट नहीं थी, क्या चक्कर था? जॉब से मैं कर रही हूँ, अभी भी ऑफ़र्स वगैरह हैं। मैंने जो की है जॉब वो मार्केटिंग फील्ड में की है 5 साल और जॉब में नहीं, कंफर्टेबिलिटी नहीं है। जॉब में आपको सारा दिन एक बेसुकूनी सी रहती है ना कि अभी आपसे कुछ मिस्टेक हो जाएगी, आपका सीनियर आके आपको शाउट करेगा, लाउड करेगा, व्हाटएवर। तो अपने काम में ना इनर सेटिस्फेक्शन होती है कि रात को अगर मैं सो रही हूँ ना तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है क्या टारगेट किया है या क्या किया है, कितना किया है। मेरे किसी के मातहत रह के काम मैं करना नहीं चाहती हूँ। आप ये समझती हैं कि आज़ादी और बिज़नेस जो है वो आज़ादी का नाम है और इंडिपेंडेंट है और चूँकि बिज़नेस जो है उसमें आगे बढ़ने के मौके हैं, जॉब के अंदर कम है। मेरे ख़्याल में ये चॉइस आप। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा ये बताएं कि चूँकि फ़ील्ड में आप काम करती हैं, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों से आपको डील करनी पड़ती है, तो ख़वातीन को, फ़ीमेल को काफ़ी सारे मसाइल का भी सामना होता है इस फ़ील्ड के अंदर। तो क्या समझती हैं कि ख़वातीन को किन मसाइल का यहाँ पे सामना करना पड़ता है? सेम ही मसाइल होते हैं, जो मर्दों को होते हैं वही फीमेल्स को भी होते हैं। जब आप एक दफ़ा बाहर निकल जाते हो ना, फील्ड में प्रैक्टिकली इन हो गए हो, तो फिर आप मर्द औरत नहीं हो, आप एक ह्यूमन बीइंग हो। तो मसाइल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती है जो बीइंग अ फीमेल हम कहते हैं कि मुश्किल होता है उनको हैंडल करना, क्योंकि लोग ना आपको सीरियस नहीं ले रहे होते हैं कि ये तो औरत है, ये क्या कर लेगी। तो ना औरत ज़्यादा लड़ाई कर सकती है और अगर लड़ाई करेगी तो उसको बुरा करार दे दिया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फेस करने को मिल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, कुछ गुजर गई, कुछ हैं, कुछ आने वाली हैं। तो इंशाल्लाह जब हम बाहर निकले हैं, फील्ड में निकले हैं, तो उनका सामना भी करेंगे। अच्छा एक बात ये बताएं कि बिज़नेस का आइडिया आपने लिया, बड़ा अच्छा है, हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं माशाल्लाह, आप एक ख़ातून होने के नाते। ये नहीं कि बहुत बड़ी बात है कि ख़ातून वो स्टेप ले रही होती है कि जो मर्दों को लेना चाहिए, लेकिन आप चूँकि अपने वालिदैन के हवाले से आप उनका सहारा भी बन रही हैं इस हवाले से, तो थोड़ा-सा आप मुझे ये बताएं कि इस बिज़नेस में आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है, वो आपने खुद की, आपके पेरेंट्स ने आपको ला के दी या कैसे आपने मैनेज कैसे किया? मैंने जो इन्वेस्टमेंट है वो खुद ही, मैंने आपको बताया जैसे स्टार्टिंग में ही जॉब करके पैसे जमा किए हैं, तो वही जो पैसे जमा किए थे वो मैंने यहाँ पे लगा दिए और बाकी जो मैं कमा रही हूँ ना यहाँ से, वो बस मैं अपने ही खर्चे पूरे कर रही हूँ।
और पेरेंट्स को मेरे वो अच्छी जॉब कर रहे हैं, अबू अपना वहीं से होता है, तो बस मुझे फ्री हैंड मिला हुआ है, मैं कमाऊँ, मैं लुटाऊँ, मैं जो मर्ज़ी करूँ तो बस मैं वो कर रही हूँ। अच्छा, एमएससी आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया, आपने जैसे बताया, किस सब्जेक्ट में किया और खानों ही की तरफ आपकी क्यों इतनी ज़्यादा वो आप उसकी तरफ आई? सोशियोलॉजी में मैंने किया एमएससी, और खानों की तरफ इस वजह से आई कि जब मैं शुरू से स्कूल मैट्रिक के बाद से ना जब भी मुझे वो सैटरडे संडे छुट्टी होती थी ना, तो मैं घर पे कुछ ना कुछ बनाती थी, कुछ कुकिंग कर रही हूँ, कुछ बेकिंग कर रही हूँ, कुछ ना कुछ। तो मैंने सोचा जब मैं उसी चीज़ का मुझे शौक़ है ना, तो फिर मैं वही कर लूँ जिसका शौक़ है। अच्छा, यहाँ पे जो आप बिज़नेस कर रही हैं, ये चूँकि एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रेलेवेंट जो है वो यूनिवर्सिटी के लोग हैं, तलबात हैं। तो आप अगर किसी एक ऐसी मार्केट में जाएं जहाँ पे मल्टी मीडिया लोग आते हैं, या मल्टी डायमेंशंस जो होती हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के अमीरज़ादे भी आते हैं, बड़ी दुनिया आती है, बड़े पैसे वाले आते हैं, यहाँ पे चूँकि तलबा के पास एक मखसूस पैकेज होता है, तो अब आपकी ख़ुद भी एक बतौर स्टूडेंट एक लाइफ गुजरी है, तो आप नहीं समझती हैं कि तलबा को वो मैनेज करते हुए पैकेज जो फूड के हवाले से है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, और रेट्स जो होते हैं वो बाइट्स के या जो कैफ़ेज़ के होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसमें आपका जो बिज़नेस है वो उसके ऊपर कोई असरात नहीं मुरतब होते? नहीं, देखिए इसका ये होता है ना कि यूनियन बनी हुई है और उन्होंने अपना रेट लिस्ट, जैसे अभी आप ये देखेंगे रेट लिस्ट हमें जो है ना, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से अलॉटेड है, ठीक है, हम इसी रेट्स के ऊपर अपनी सारी चीज़ें देंगे। अब ये जो रेट लिस्ट इसमें जो वो क्या कहते हैं कि जिनको खारिज होती है वो यूनियन के लोग हैं, ठीक है। बाकी अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो अच्छे स्टूडेंट हैं, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते ना वो हॉस्टलाइज हैं, और हॉस्टलाइज जो हैं उनको हॉस्टल की तरफ से मेस प्रोवाइडेड है, वो लोग इस तरफ आते ही नहीं हैं। बाकी यहाँ पे मेरा सिर्फ स्टूडेंट ही कस्टमर नहीं है, यहाँ पीछे जो आबादी है उनके जो रहायशी हैं वो मेरे कस्टमर हैं, एडमिन के लोग मेरे कस्टमर हैं, प्रोफेसर्स आते हैं मेरे पास, वो मेरे कस्टमर्स हैं, इवन जो दीगर शॉप्स वाले हैं जिनके पास रोटी सालन पराठे नाश्ते वगैरह नहीं होते, वो लोग खाना खाने के लिए मुझसे ही मंगवाते हैं। आसपास चेक पोस्ट लगी हुई है, वो पुलिस वाले हैं, कुछ उनको जब अगर कुछ ऑफ होता है जो भी वटेवर वो इधर ही आते हैं खाना खाने के लिए। शाहदरा वाली साइड पे कंस्ट्रक्शन का काम लगा है, वहाँ की लेबर का खाना भी यहीं से जाता है, तो कस्टमर्स हैं। अच्छा, ये बताएं कि एक चूँकि ख़वातीन जो है वो हमदर्दी का भी एक सिलसिला होता है हमारे माशरे के अंदर, के लोग ये समझते हैं कि यार ख़ातून ने ये कैफ़े शुरू किया है या कोई काम शुरू किया है तो सपोर्ट भी होती है। एक तो बिज़नेस वाइज जो है आप कोई अच्छी चीज़ बनाती हैं, लोग वो टेस्ट देख के भी आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो तावन की नज़र से आते हैं कि यार ख़ातून है, इसके साथ हमें चलना चाहिए और इसी से हमें चीज़ें लेनी चाहिए बनिस्बत ये कि किसी मर्द से या किसी ऐसे कैफ़े से लिए जाएँ जहाँ पर मेल लोग हों। नहीं, ये जो पर्सपेक्टिव है ये कुछ शायद आई थिंक 1% हो, लेकिन आप खुद अगर अपने ऊपर लेके सोचे, आप अगर किसी फीमेल के पास खाना खाने के लिए जा रहे हैं ना, खाना है ना, मेरे पास तो खाना है, ठीक है, आप एक दफ़ा आओगे, खाने का टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप सिंपैथी के लिए दूसरी दफ़ा आ जाओगे, आप सिंपैथी के लिए तीसरी दफ़ा आ जाओगे। जब आपको टेस्ट और क्वालिटी अच्छी नहीं मिले ना तो आप बोलोगे बड़ा सपोर्ट कर लिया, अब मैं कहीं और जाऊँ। अब मेरी सिंपैथी के लिए आप अपना पेट कभी ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है, मेन चीज़ होती है ना। सही। तो मेरी सिंपैथी के लिए कोई अपना पेट ख़राब नहीं करेगा, मैं उनको अच्छा खाना खिलाऊंगी तभी वो बार बार आएंगे। यानी आप ये कह रही हैं कि आपके जो खाने हैं वो लजीज भी हैं, मयारी भी हैं, और टेस्ट इतना है कि लोग जो है वो दोबारा भी आने पे मजबूर होते हैं। जी ऐसा ही है, क्योंकि हमारे खाना किसी का पेट ख़राब नहीं करते। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात कही, लोग गैर मयारी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, घी इस्तेमाल करते हैं, चीज़ें गैर मयारी, तो आपका मयार क्या है? और दूसरा ये बताएं कि आपकी ऐसी कौन सी ख़ास डिश है जिसको आप फोकस करती हैं कि यार ये सबसे अहम डिश है आपकी? चिकन लजीज़ा होता है हमारा, बहुत अच्छा होता है। वाइट चिकन होता है हमारा, वो भी बहुत अच्छा होता है। चिकन कढ़ाई हमारी बहुत अच्छी है। चपली कबाब, सीख कबाब, इससे तो हमारी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको मैं बोलूँ कि ये मतलब अच्छी नहीं है। सब कुछ ही अच्छा है। चाय कॉफ़ी, जो चीज़ अच्छी नहीं ना बनती, जो मैं अच्छी बना नहीं सकती, उसको मैं मेन्यू में से कैंसिल कर देती हूँ। अच्छा, ऐसी ख़वातीन जो कि जॉब कर रही हैं और उन्हें आप बिज़नेस के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें पाकिस्तानी पब्लिक के लिए, क्या देंगी मैसेज? जो जॉब कर रही हैं, ये करना चाह रही हैं, जो जॉब कर रही हैं या जॉब नहीं कर रही हैं, वो बिज़नेस की तरफ आना चाहती हैं या फील्ड में निकलना चाहती हैं? जो वो फीमेल जो फील्ड में हैं ऑलरेडी ना, मैं उनको यही बोलूँगी कि साबित कदम रहें और कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहें, ठीक है। अपने मरे बगैर ना जन्नत नहीं मिलती, ठीक है। तो अगर वो किसी और के कंधे पे रख के अपनी बंदूक चलाएंगे ना तो वो नहीं चलेगी, ठीक है। जो भी करना है उनको खुद ही करना है। तो स्पोर्ट लेना छोड़ दें, जो करना है अपने बलबूते पे करें। ये जो फील्ड में लड़कियां हैं, ये मेरा उनको मैसेज है। यानी जो कुव्वत बाजू है वो अपने ऊपर बंदे को भरोसा करना चाहिए, दूसरे का सहारा नहीं लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी मैम, आप हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू वेरी मच।